हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन अपलोड कर दिए जाते हैं। एक 80 वर्ड पर मिनट पर मैगजीन का डिक्टेशन और एक 19 वर्ड पर मिनट पर पेपर का डिक्टेशन और तीसरा 100 वर्ड पर मिनट पर उच्च गति अभ्यास खंड 2 का डिक्टेशन। अभी तक उसका एक्सरसाइज नंबर 89 तक हो चुका है। पूरा अपलोड 1.5 मंथ लगेगा, जिससे कि पूरा ये चैप्टर, पूरा ये बुक ही खत्म हो जाएगा। इस बुक को खत्म होने के बाद फिर उच्च गति अभ्यास खंड 1 का स्टार्ट होगा। वो बुक खत्म हो जाने के बाद फिर लीगल मैटर्स का स्टार्ट होगा और पेपर और मैगजीन जो कि रेगुलर आते रहते हैं, ये आपको साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिक्टेशन। आज का हमारा डिक्टेशन मई मंथ के मैगजीन का प्रतिलेखन संख्या 16 है। अप्रैल मंथ के मैगजीन और मार्च मंथ का मैगजीन, दोनों आप मैगजीन हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको बना सकते हैं। आप आउटलाइन का भी प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ आप डिक्टेशन भी लिखते रहिए। जिन बच्चों का एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है या फिर बिहार एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, वो अपने स्टेनो फुल्ली फोकस्ड सिर्फ स्टेनो पर ही करें, क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। आप पूरा अपना ध्यान सिर्फ स्टेनो लिखने में ही लगाइए, टाइपिंग करिए, स्टेनो लिखिए। कम से कम 6-7 घंटा तो ज़रूर लिखिए। और वे बच्चे जिनका अभी स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं है, वो अभी पीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो पीटी का तैयारी करें। सिर्फ 1 घंटा मॉर्निंग में आपको स्टेनो लिख लें और 1 घंटा इवनिंग में या फिर नाइट में, कभी भी जब उनका मन करे उसको लिख लें। 2 घंटा काफ़ी है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह में आप टाइपिंग कर सकते हैं और शाम में आप स्टेनो लिख सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको सही लगे आप लिखिए, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा फोकस्ड आप अपने पीटी एग्ज़ाम पे करिए। 90% फोकस्ड पीटी एग्ज़ाम को करिए और 10% आप स्टेनो पर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, इस स्थिति में करों के क्षेत्र में वृद्धि का विकल्प सीमित सा ही है, अतः सरकार के समक्ष आर्थिक सहायता में कमी करने का रास्ता ही मुख्य रूप से बचा हुआ है। खाद्यान्नों, उर्वरकों, बिजली तथा अन्य कई प्रकार की आर्थिक सहायताओं के कारण केंद्र तथा राज्य सरकारों पर करोड़ों का बोझ बना हुआ है तथा इसने सरकारों का बुरा हाल कर दिया है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से केंद्र व राज्य सरकारों पर भारी भरकम बोझ बढ़ा है। उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। केंद्र व राज्यों में पहले से ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पिछला बकाया देने में सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ रहा है। अब सरकार के सामने अपने आर्थिक घाटे को कम करने के लिए एक ही चारा था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी तथा यूरिया के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करे। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने 28 जनवरी से गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में 30% तथा यूरिया के कीमतों में 11% तक की वृद्धि कर दी। पूर्व वित्त मंत्री शुरू से ही इस प्रकार की आर्थिक सहायता में कमी कर देश की अर्थव्यवस्था को राजस्व घाटे के संकट से बचाने के लिए बल देते आ रहे हैं। यही कारण है कि बजट सत्र से
पूर्व संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में किसी भी विपक्षी नेता ने अपना विशेष विरोध नहीं किया था। गेहूं व चावल की मूल्य वृद्धि के बारे में कांग्रेस ने अभी तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। यदि उसकी ओर से कोई विरोध किया भी जाएगा तो वह मात्र औपचारिक ही होगा। अभी तक इस संबंध में माकपा द्वारा ही विरोध प्रकट किया जा रहा है। वस्तुतः सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य तो यह था कि इससे सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुएं व अन्य सेवाएं उचित मूल्य पर मिले, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न निहित तथा राजनीतिक स्वार्थों के कारण इनका दुरुपयोग व भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर दी जाने वाली खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं गरीब जनता को मिलने के बजाय काला बाजार में जाने लगी। सरकार गेहूं, चावल आदि की समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण अन्य कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। स्टॉप। आप इस मैटर को लिखिए, ट्रांसक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि आपको कितने एरर हो रहे हैं और आप अपने एरर को कम करने का कोशिश करिए। अगर आपका एरर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप स्टेनो अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। एरर कम होना चाहिए, एक ही कम होना चाहिए, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ तो एरर कम होना चाहिए आपका। अगर पहला दिन आपका एरर 40 हुआ तो सेकेंड डे कोशिश करिए कि मेरा 39 हो, 38 हो, ज़्यादा कम नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन 38 या 39 होना चाहिए। 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप स्टेनो अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करिए। आप ऑनेस्ट होकर के प्रैक्टिस करिए और ऑनेस्ट होकर उसका डिक्टेशन लीजिए, आप उसको टाइप करिए और ऑनेस्ट होकर ही कमेंट सेक्शन में आप एरर को लिख के बताइए कि आपकी एरर कितनी हो रही है। थैंक यू।